बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 के एक टॉपिक है जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की क्या मीनिंग है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या चीज है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक, तो इलेक्ट्रॉनिक की जो मीनिंग है, इसकी मीन है इलेक्ट्रॉन, और कॉन्फ़िगरेशंस की मानी है अरेंजमेंट। सो द अरेंजमेंट, यहां पर हम एक्सप्लेन करते हैं द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स around the nucleus of an atom is called electronic configuration। उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने के लिए एनर्जी एरो डायग्राम की जरूरत होती है, लेकिन हम एनर्जी एरो डायग्राम के बगैर एक दूसरा मेथड अपनाते हैं जो कि सिंपलेस्ट मेथड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने के लिए। तो वो मेथड क्या है वो मैं आपको यहां एक्सप्लेन करना चाहता हूं। देखिए, आप सबसे पहले आप देखें, आप पढ़ ले स्कूल। आपने 2 दफा स्कूल का लफ्ज पढ़ लिया। इसके बाद आप पब्लिक स्कूल और पब्लिक स्कूल पढ़ ले। ये देखिए, पब्लिक स्कूल 2 दफा आपने पब्लिक स्कूल पढ़ा। इसके बाद आप डिविजनल पब्लिक स्कूल पढ़ ले और फिर डिविजनल पब्लिक स्कूल पढ़ ले, ये 2 दफा। इसके बाद फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल और ये फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल 2 दफा आप इस तरह से पढ़ ले। तो देखिए, स्कूल 2 दफा आपने पढ़ लिया, पब्लिक स्कूल 2 दफा, डिविजनल पब्लिक स्कूल, फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल और फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल। अब देखिए, यहां पर एस का स्टार्ट हमेशा शेल नंबर 1 से होता है। तो मैं यहां पर आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूं कि जो शेल नंबर एस है वो शेल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, ये 1 से स्टार्ट होता है। जो पी का शेल है वो शेल नंबर 2 से स्टार्ट होता है, और डी का जो स्टार्ट है तो वो 3 से होता है, और एफ का स्टार्ट 4 नंबर शेल से होता है। अब आप लगाएं, अगर आपके पास ये 1s है तो इसके बाद ये वाला 2s होगा। ये अगर आपके पास s है तो अगर ये 2s है तो ये आपके पास होगा, ये आपके पास होगा 3s। इस तरह से अगर ये आपके पास 2p है, अगर ये 2p है तो ये आपके पास 3p होगा। इस तरह से अगर ये आपके पास 3s है तो ये आपके पास 4s होगा। ये आपके पास 3d है और ये p है, तो ये देखिए, ये p जो है, जो आपके पास है मौजूद है p, तो ये p जो है, ये p आपके पास होगा क्या? अगर यहां 3p है तो ये 4p होगा, ये 4p होगा। इस तरह 4s है तो यहां पर 5s होगा। इस तरह से ये 3d है तो ये आपके पास 5d होगा। ये आपके पास जो है 4p है तो ये आपके पास 5p होता है। ये आपके पास 5s है तो ये 6s होगा। इस तरह से ये 4f है और यहां 5d है तो ये 6d होगा। देखिए, ये आपके पास 6d होता है। ये आपके पास 5p है तो ये 6p होगा। ये आपके पास है, देखिए, ये आपके पास है s, तो ये अगर आपके पास 6s है तो 7s होगा, एंड सो ऑन। आप इस तरह से एक्सप्लेन करते हो। देखिए, दोबारा मैं समझाता हूं, आप यूं इस तरह से पढ़ ले, स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल, फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल और फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल।
देखिए मैंने ये तरीकाकार आपको बता दिया, फिर दोबारा आपको समझाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए हमारे पास एस में जो है, एस में एक ऑर्बिटल्स होता है और उसमें मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो 2 होते हैं। पी में जो आपके पास ऑर्बिटल्स है तो वो 3 है और इसमें मैक्सिमम आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और डी में आपके पास ऑर्बिटल 5 है और मैक्सिमम उसमें 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और एफ में आपके पास ऑर्बिटल 7 है और मैक्सिमम उसमें 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो देखिए फिर मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखिए अगर आपने पढ़ लिया स्कूल, अब देखिए यहां पर आपने पढ़ लिया पब्लिक स्कूल, ये देखिए पब्लिक स्कूल, फिर आपने पढ़ लिया डिविजनल पब्लिक स्कूल, ये देखिए डिविजनल पब्लिक स्कूल, फिर ये आपने पढ़ लिया डिविजनल पब्लिक स्कूल, ये डिविजनल पब्लिक स्कूल, ये देखिए डिविजनल पब्लिक स्कूल, ये डिविजनल पब्लिक स्कूल, ये देखिए। अब फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल, फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल, ये देखिए इस तरह से। तो अब देखिए फिर दोबारा मैं समझाता हूं कि एस का स्टार्ट जो है वो हमेशा शेल नंबर 1 से होता है और पी का स्टार्ट वो होता है 2 से और डी का स्टार्ट 3 से, जबकि एफ का स्टार्ट 4 से होता है। इस तरह से अगर आपके पास ये 1s है तो ये आपके पास 2s होगा, अगर ये 2s है तो ये 3s होगा, अगर ये आपके पास 2p है तो ये आपके पास 3p होगा, अगर ये 3s है तो ये आपके पास 4s होगा, ये आपके पास 3d है तो यहां पर ये 4p होगा क्योंकि ये 3p है, अगर ये 4s है तो ये 5s होगा, अगर आपके पास ये 3d है तो ये 4d होगा, ये 4p है तो ये 5p होगा, ये 5s है तो ये 6s होगा, ये अगर आपके पास 4f है और यहां आपके पास 4d है तो ये 5d होगा, ये आपके पास 5p है तो ये 6p होगा, ये 6s है तो ये 7s एंड सो ऑन। अगर आपके पास F है, D है और P है और S है तो देखिए ये आपके पास, अगर ये आपके पास 4F है तो ये 5F होगा, ये अगर आपके पास 5D है तो ये 6D होगा, ये 6P है तो ये 7P होगा, ये अगर आपके पास क्या है, S है 7s है तो ये 8s होगा। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। तो आसान तरीका मैंने आपको बता दिया। अब देखिए मैं आपको ग्रुप नंबर 1 की तरफ लेके जाना चाहता हूं। ये देखिए ग्रुप नंबर 1 की तरफ लेके जाना चाहता हूं और एक्सप्लेन करता हूं। देखिए इस तरह से कि हाय लेला ना कर रब से फरियाद। ये देखिए हाय लेला न कर रब से फरियाद। तो फर्स्ट पीरियड है पीरियड नंबर 1, ये पीरियड नंबर 2, ये पीरियड नंबर 3, ये पीरियड नंबर 4, ये पीरियड नंबर 5, ये पीरियड नंबर 6, ये पीरियड नंबर 7। अब देखिए इस फर्स्ट ग्रुप के साथ आपने लगाना क्या है कि आप 2 फिर 8 फिर 8 फिर 18 फिर 18 और फिर 32, यानी ग्रुप नंबर 1 के साथ सिवाय फर्स्ट पीरियड के 1 के साथ आप 2 लगाए तो इसका एटॉमिक नंबर हो गया 3। अब 3 के साथ 8 लगा दो तो इसका एटॉमिक नंबर हो गया 11। 11 के साथ 8 लगा दो तो इसका एटॉमिक नंबर हो गया 19। 19 के साथ 18 लगा दो तो रुबीडियम ये 37। 37 के साथ आप 18 लगा दो तो ये 55। 55 के साथ 32 लगा दो तो ये 87। ये सब क्या एटॉमिक नंबर हो गया।
अब हम जाते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं 1s, ये वाला लेते हैं 1s। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो अब देखिए 1s1 एक इलेक्ट्रॉन। ये आप देखिए, ये आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यहां आपके पास एजिमुथल क्वांटम नंबर है, और ये उसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 1 इलेक्ट्रॉन। अब लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो जब लिथियम में आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है और इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करा दें, तो सबसे पहले फिर 1s की बारी आती है, 1s। और यहां 3 इलेक्ट्रॉन है, तो मैक्सिमम पहले लगाओगे, तो इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैंने यहां पर आपको समझाया कि s में एक ऑर्बिटल है और 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 1s2। अब इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन रह गया और वो आएगा 2s में। तो अब देखिए यहां आपके पास है, ये देखिए ये 2s1, 2s की 1, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, तो अब टोटल इलेक्ट्रॉन 1 2 3 3, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद जो है सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन देखो, तो आपके पास सबसे पहले फिर 1s की बारी आती है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पुट करते हैं। इसके बाद 2s की बारी आती है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पुट करते हैं, तो सारे इलेक्ट्रॉन हो गए 4। इसके बाद बारी जो है वो 2p की है। अब 2p की जो बारी है, तो अब देखिए यहां पर आपके पास है इलेक्ट्रॉन 6, तो सारे इलेक्ट्रॉन हो गए 10। अब इसके बाद 3s की बारी है, तो यहां आप देखिए इसके बाद जो 3s है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। देखिए अब यहां पर जो कोएफिशिएंट है, ये देखिए ये 3 है, और ये देखिए ये पीरियड नंबर 3 के साथ बिलोंग करता है, और ये देखिए इसके आखिर में एक इलेक्ट्रॉन है, और देखिए ये ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है। तो आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और ये याद रखिए बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 1 से। अब देखिए अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन पोटेशियम की कर दे, तो अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन इसका कर दे, तो आपके पास मिलेगा कि 1s2, s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद 2s2, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2p6, अब 6 में 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद आपके पास 2s2, उसमें आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इसके बाद आपके पास है 3p6, उसमें आपके ये कि 3p6, उसमें आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन, और 4s1, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन, तो ये 19 हो गए। अब यहां देखिए, यहां पर भी आपके पास जो कोएफिशिएंट होता है वो 4 है, तो ये देखिए पीरियड नंबर 4 से बिलोंग करता है, और आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये देखिए ये आपके पास है क्या, ये आपके पास है ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है। तो फर्स्ट ग्रुप के हाय लाना कर रब से फरियाद, इसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब बेटा इसमें हम जाते हैं और दूसरा आपको एक्सप्लेन करते हैं, दूसरा ग्रुप थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन के थ्रू हम दूसरा ग्रुप जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। किस तरह से, अब देखिए दूसरा ग्रुप जो है वो हमारे पास है, ये देखिए इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि बीवी मर गई शोहर बेचारा रहा, या फिर हम पुष्टों में यूं कहते हैं बीमारा मगा कासी सरा ब्रेत रपई, इस तरह से, या बेचारे मगरमच्छ का सर बाहर रहा। तो ये आपके पास पीरियड नंबर 2, ये पीरियड नंबर 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। अब देखिए उसी तरीके से कि यहां पर आपने 2, फिर 8, फिर आपके पास 18, ये 32 आपने लगाना है। तो ये देखिए ग्रुप नंबर 2 के साथ 2 लगा दो तो ये इसका एटॉमिक नंबर 4। अब 4 के साथ 8 लगा दो तो इसका एटॉमिक नंबर 12।
अब 12 के साथ आप 8 लगा दो तो इसका एटॉमिक नंबर 20। अब 20 के साथ 18 तो ये 38। 38 के साथ 18 लगा दो तो ये 56। 56 के साथ आप 32 लगा दो तो ये 88। ये इसका एटॉमिक नंबर। तो हम वापस जाते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन। फिर इसके बाद 2s की बारी है। देखिए पहले मैंने बता दिया कि 2s2 ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहां पर मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 और ये देखिए 2s2 और यहां 2p है, 2p की 6 तो ये 10 हो गए और यहां 3s2 तो ये 2। अब देखिए यहां से मुराद होता है कि कोएफिशिएंट यहां 3 है तो ये पीरियड नंबर 3 से बिलोंग करता है और इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करता है। तो ये आपके पास हो गया ग्रुप नंबर 2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये आप कर सकते हैं। इस तरह से आपके पास ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी है, इसको भी आप कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद हमारे पास है, देखिए बाबर अली गिलानी इंडियन थे। ये बाबर अली गिलानी इंडियन थे। इस फॉर्मूले में थोड़ा सा ये आपके पास पीरियड नंबर ये सारी ग्रुप नंबर 3 है और इसमें फार्मूला 2, 8, 18 और ये 32 आता है। ये वाला है फार्मूले में चेंज एक एटम, क्योंकि यहां दरमियान में ट्रांजिशन एलिमेंट यूज होते हैं। तो ग्रुप नंबर 3 के साथ 2 जमा कर दो तो यहां पर 5 आता है। 5 के साथ 8 जमा कर दो तो ये 13 आता है। 13 के साथ आप 18 को जमा कर दे तो ये 31 आता है। 31 के साथ 18 जमा कर दे तो ये 49 आता है। 49 के साथ 32 जमा कर दे तो ये 81 आता है। तो ये देखिए बाबर अली गिलानी इंडियन थे। तो यहां आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उसी तरह से कर दें कि आपके पास है देखिए 1 इलेक्ट्रॉन 1s2 और ये देखिए 2s2 और ये देखिए 2p1, ये है 1। अब यहां देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, ये 2s2, ये 2p6, यहां आपके पास है 3s2 और ये 3p की 3p1। अब सवाल ये है कि ये आपके पास पीरियड नंबर 2 है, ये पीरियड नंबर 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब सवाल है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो आप कहेंगे कि 1 नहीं है। देखिए यहां 3 है, इसका बेस सेम है। जब बेस सेम होता है ना तो उसके पावर ऐड होते हैं। तो ये देखिए ये 2 और 1 3, ये बेस सेम है तो पावर ऐड होते हैं। यहां देखिए बेस 2 3 है और 2 है, यहां बेस 3 और 2 है, यहां 4 और 3 है, तो बेस सेम है, यहां बेस सेम है। तो जब बेस सेम होते हैं तो पावर 8, इसीलिए इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। और यहां कोएफिशिएंट 3 तो ये देखिए पीरियड नंबर 3, यहां कोएफिशिएंट 2 तो ये पीरियड नंबर 2। तो ये आपके पास है ग्रुप नंबर 3 के। इस तरह से ग्रुप नंबर 4 में ग्रुप नंबर 4 की तरफ जाते हैं और एक्सप्लेन करते हैं ग्रुप नंबर 4। तो देखिए ये ग्रुप नंबर 4 एक्सप्लेन करते हैं। ग्रुप नंबर 4 इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। ग्रुप नंबर 4 यूं एक्सप्लेन करते हैं कि कोई सीधा जाए सिंध पंजाब, ये कोई सीधा जाए सिंध पंजाब, तो पीरियड नंबर 2, ये पीरियड नंबर 3, ये पीरियड नंबर 4, ये 5 और ये आपके पास है 6। तो अब देखिए वही फार्मूला, ये वाला फार्मूला, ये नहीं, ये वाला फार्मूला के ग्रुप नंबर 4 के साथ 2 जमा कर दो
तो ये 6 होता है, 6 के साथ 8 जमा कर दो तो ये 14 हो जाते हैं, 14 के साथ आप 18 जमा कर दो तो ये आपके पास जो बन जाता है वो 32, 32 के साथ 18 तो ये 50 और 50 के साथ 32 तो ये 82 बन जाता है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करा देते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि 1s2 फिर 2s की 2 और फिर 2p की आपके पास 2 तो सारे इलेक्ट्रॉन 6 हो गए। अब देखिए इसका बेस सेम है तो पावर ऐड होते हैं, तो आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और ग्रुप नंबर 4 से बिलोंग करते हैं और इसका कोएफिशिएंट 2 है तो ये पीरियड नंबर 2 से बिलोंग करता है। अब देखिए अगर आप सिलिकॉन को देखोगे तो अब देखिए 1s2, अब देखिए 2s2 और ये आपके पास 2p6, ये आप देखिए 3s2 और इस तरह से 3p की 2 तो इसका बेस सेम है तो पावर ऐड होते हैं। तो आउटर मोस्ट शेल में आप देखें इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और ये बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 4 से और कोएफिशिएंट 3 है तो ये पीरियड नंबर 3 से ये बिलोंग करता है। इसी तरह से आपके पास जो है गौर से देखें, आपके पास है जो ग्रुप नंबर 5 है तो उसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं। ग्रुप नंबर 5 वो कुछ इस तरह से है कि नेशनल पार्टी असेंबली से एसबी से बाहर, ये देखिए वही फार्मूला कि आप ग्रुप नंबर 5 के साथ 2 जमा कर दो तो ये 7 बन जाता है, 7 के साथ 8 जमा कर दो ये 15 और 15 के साथ 18 जमा कर दो तो ये 33 बनता है और 33 के साथ फिर 18 जमा कर दो तो 51 बनता है, 51 के साथ 32 जमा कर दो तो ये 83 बन जाता है एंड सो ऑन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दो तो ये आपके पास बनेगा 1s की 2, फिर आप देखिए 2s की 2 और फिर आप देखिए 2p की 3 तो इसका जो बेस है ये देखिए पीरियड नंबर 2, ये पीरियड नंबर 3, ये 4, ये 5 और ये 6 तो इसका बेस सेम होता है, पावर ऐड होते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में और ये ग्रुप नंबर 5 से बिलोंग करता है तो यहां पर इसके कोएफिशिएंट 2 है तो ये पीरियड नंबर 2 से बिलोंग करता है। इस तरह से मैं आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझाता हूं। 1s2 फिर आप देखिए 2s की 2 और फिर 2p की 6 और 3s की 2 और फिर 3p की जो है वो 3 है तो बेस सेम है, पावर ऐड होते। तो आउटर मोस्ट शेल में इसकी जो है आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है और इसका जो कोएफिशिएंट है तो ये 3 है और ये पीरियड नंबर 3 से इसका बिलोंग है। इसी तरह से ग्रुप नंबर 6 भी है, 7 भी है और 8 भी है। 8 में आपके पास जो है सिर्फ और सिर्फ हीलियम जो है वो याद रखिए वो उसकी जो है एनॉर्मलस है तो वो हीलियम में इनका अकाउंट नहीं होता है तो आप नियान से शुरू करें कि नियान का एटॉमिक नंबर 10 है। इस तरह से आर्गन जो है उसका जो है 18 है तो ग्रुप नंबर 8 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दो 1s2 और ये 2s2 और 2p आपके पास है 2p, ये 1s2 2s2 और 2p की 6 तो देखिए ये ग्रुप नंबर 8 से बिलोंग करता है और आउटर मोस्ट शेल में बेस इसका सेम है, पीरियड नंबर 2 ये 3 और इसका पावर ऐड होता है तो ये आपके पास ग्रुप नंबर 8 में आ जाता है। इस तरह से आर्गन है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दो 1s2 2s2 2p6 3s की 2 और 3p की 6 तो बेस सेम है तो पीरियड नंबर 3 से बिलोंग करता है, पावर 8 होते हैं, 8 है आउटर मोस्ट शेल में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। अल्लाह हाफिज।